हैं कि आप हिंदी व्याकरण में कितने मार्क्स ला पाते हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट से 50 क्वेश्चन होंगे। जितने भी मार्क्स आए लास्ट में बताना जरूर कि आप कितने मार्क्स आए हैं, फिर आपकी तैयारी भी परखते हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जहां पे डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाते हैं। अगर आप अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं तो बेटा कितना लेट करोगे। चलो पहले इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सेशन में जुड़ो। तीसरा प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करते हैं। पहला बेटा प्रश्न देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, देवनागरी लिपि में, रोमन या फारसी? जल्दी बेटा आप लोगों को कमेंट्स करके बताना हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। देखो बेटा, हिंदी की जब हम लोग चर्चा करते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि और खड़ी बोली में बोली जाती है। लिपि के आंसर बेटा देवनागरी, और बोलने के लिए बोली का कौन सा प्रयोग है तो इसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। और इन सभी का वर्णन किसमें? भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णन है। ये पॉइंट्स भी याद रखना। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर तो बी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न बेटा ध्यान से देखो, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, हिंदी भाषा की जननी किसे माना गया? हिंदी भाषा की जननी पाली भाषा को माना गया, प्रकृत को माना गया, संस्कृत को या अपभ्रंश को? देखो आज ही के सेशन में, अच्छा ये सेशन कहाँ से लेंगे तो देखो बेटा, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को अभी बेटा लेखपाल के लिए जो भूमि बैच चल रहा है उसमें जुड़ जाना चाहिए। और अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का बेटा संकल्प बैच है, वर्दी संकल्प बैच, उसमें जुड़ जाना चाहिए। अगर आपको उसमें भी इच्छा नहीं है तो बेटा आप होमगार्ड की तो तैयारी कर रहे होंगे लेकिन उसमें हिंदी आती नहीं, तो ये दो बैचेस अभी चल रहे हैं, दोनों में से किसी एक में जुड़ जाना। वहां पे आज ही के सेशन में हम लोगों ने हिंदी भाषा का परिचय पढ़ा रहे थे और वहां हम लोगों ने चर्चा की थी, सबसे पहले संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा के दो प्रारूप थे, लौकिक और अलौकिक। उसके बाद आती पाली, प्रकृत, अपभ्रंश। अब जो हिंदी भाषा की आदि जननी है वो तो संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, अर्थात ऑप्शन यहाँ क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न बेटा ध्यान से देखना, बताना भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस बेटा 14 सितंबर को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी या 26 नवंबर? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में भारतीय हिंदी दिवस की चर्चा करें तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। हिंदी दिवस के साथ आप याद रखना बेटा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में कभी ये भी पूछ सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तब आपको जवाब देना है कि विश्व हिंदी दिवस जो है वह बेटा मनाया जाता है कब? 10 जनवरी। नेक्स्ट सेशन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया? तो देखो बेटा पूछा ही गया है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को या 5 जून को। तो विश्व हिंदी दिवस बेटा मनाया जाता है 10 जनवरी को, अर्थात फोर्थ का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है? हिंदी बेटा द्रविड़ भाषा परिवार से है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से, भारोपी भाषा परिवार से या चीनी तिब्बत? तो ध्यान रखो बेटा, हिंदी भाषा जब परिवार की चर्चा करेंगे तो ये भारत और यूरोप दोनों के संगम शब्द देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे हम लोग भारोपी भाषा परिवार कहते हैं। क्या बेटा? भारोपी भाषा परिवार, अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन क्या रहा? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, ये भारोपी भाषा परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा आर्टिकल 351 के तहत घोषित किया गया, 343 के तहत, 324 के तहत या 311 के तहत? ध्यान रखो, भारतीय हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के तहत दिया गया, अर्थात 343 के तहत। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, यहाँ यहाँ यहाँ, याद आया? नहीं याद आया? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ये बेटा देखो, ये एक चीज होती है जब आप मैप से याद करते हैं, मैपिंग मेथड से याद करते हैं, तब आपको लोकेशन याद आ जाती है कि कहाँ क्या क्या लिखा था, अर्थात 5 उपभाषाएं। ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या बिहारी हिंदी, किसके अंतर्गत आती है? तो बेटा ध्यान रखो, ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, अच्छा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 8th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न पूछ रहा है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली को करवी भाषा भी कहते हैं, कौरवी लिपि कहते हैं, बघेली लिपि कहते हैं, मगही या अवधि? तो बेटा खड़ी बोली को हम लोग कौरवी बोली के नाम से भी जानते हैं, अर्थात 9th का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी भाषा किस भाषा से लिया गया? हिंदी भाषा अरबी से लिया गया, तुर्की से, फारसी से या संस्कृत? अच्छा जो हिंदी शब्द है, ये बेटा हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती?
हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो इस वजह से हुई कि सभी के सभी सिंधु नदी के किनारे रहते थे और उस भाषा में सा का लेटर नहीं था। आर्य आए थे, आर्यों को बेटा सा बोलना नहीं आता तो वो हा बोलते थे, तो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे और हिंदू नदी के किनारे रहने वालों को जो भाषा बोले उसे हिंदी भाषा बोलने लगे। इस तरह हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती। ये हिंदी जो खुद भाषा है, हिंदी जो शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा। अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से है, खरोष्ठी से, शारदा से या कुटिला से? तो देवनागरी भाषा अत्यंत प्राचीन भाषा है, लिपि है जिसको बेटा ब्राह्मी लिपि से विकसित माना जाता है। अर्थात 11वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ब्राह्मी लिपि से हिंदी भाषा या हिंदी भाषा को लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? आपको पता ही होगा कि 22 भाषाएं शामिल हैं। किसी ऑप्शंस में लिखा हो तो तुरंत टिक लगा देना। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी जो है वो अवधि का प्रचलित रूप है, ब्रजभाषा का, खड़ी बोली का या देवनागरी? हमारे संविधान में लिखा गया है भारत में जो हिंदी का प्रयोग किया जाएगा वो खड़ी बोली में प्रयोग किया जाएगा और देवनागरी लिपि में प्रयोग किया जाएगा। अर्थात प्रचलित रूप क्या रहेगा इसका? खड़ी बोली, देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि। अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या रहा? 13वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता। अच्छा बेटा देखते हैं 50 में आपके कितने सही होंगे। चैलेंज है बेटा, आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न है अवधी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? अवधी भाषा बिहारी क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थानी, अवध में या हरियाणा में? जो बेटा अवधी भाषा है ये बेटा अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अर्थात लखनऊ और अयोध्या का क्षेत्र हो गया। ऑप्शन क्या रहा? 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली उत्तर प्रदेश की, बिहार की, मध्य प्रदेश की या उत्तराखंड की? मैथिली किस राज्य की भाषा है? जो बेटा मैथिली है वो बिहार की भाषा है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 15वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पहली कविता किसने लिखी मानी जाती? हिंदी की पहली कविता अमीर खुसरो ने लिखी, तुलसीदास के द्वारा, कबीर या सूरदास? तो हिंदी की जो पहली कविता है वो बेटा अमीर खुसरो द्वारा मानी जाती है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 16 का ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, ध्यान से देखना बताना, भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? भोजपुरी पूर्वी हिंदी से उत्पत्ति है, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी या राजस्थानी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? जल्दी एक मैंने आपको कमेंट दे दिया, चलो ई नंबर और लिख लो। यहाँ पे राजस्थानी हिंदी लिख लो। क्या बेटा? राजस्थानी हिंदी। जल्दी बेटा तो भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? तो बेटा भोजपुरी किस उपभाषा, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। जो बेटा भोजपुरी है वह बिहारी हिंदी की उपभाषा है। अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 44 है, 52 है, 33 है, 48 है? जल्दी बेटा एक बेटा और ऑप्शन दे रहा हूँ कि हिंदी वर्ण भाषा में 53 वर्ड है। तो बेटा हिंदी भाषा में वर्तमान समय में 53 वर्ण हो गए हैं। अर्थात 18वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर 10 है, 11 है, 13 है या 12 है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा में व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या 33 है, 35, 37 या 39? जल्दी बेटा बताओ हिंदी भाषा में व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है? बेटा व्यंजनों की मूल संख्या 33 है। वर्तमान समय में इसकी संख्या 34 हो चुकी है। अर्थात ऑप्शंस क्या आ रहा है? यहाँ 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है एक नया वर्ड कौन सा जोड़ा? एक नया वर्ड जोड़ा गया है। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है आ और आ कौन से स्वर हैं? अब बेटा देखो यहां इनके उच्चारण स्थान से पूछ रहा है। ये कंठ से उच्चारित होते हैं, तालव्य से, मूर्धन से, ओष्ठ से। आप आ का उच्चारण करो आ। एक काम करो अपने गले के बीच में जो कंठ है इस पे एक उंगली रखो और पता चलेगा आप ई बोलो, ई उ ए ओ। तो वाइब्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है आपको? आ में कहाँ पे उच्चारण मिला? कंठ में वाइब्रेशन क्रिएट हो रही। अर्थात इनका उच्चारण कंठ से होता है, बिना कंठ के इनका उच्चारण ही नहीं पॉसिबल। अर्थात 21 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कंठ से इनका उच्चारण हो रहा है। नेक्स्ट बेटा देखो अगला पूछा देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, कहां से कहां। हिंदी भाषा जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये बात तो आपको पता ही होगा। अर्थात 22वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने लिखा,
गारसोदाताशी ने लिखा, जॉर्ज ग्रिशन ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी का सबसे पहले जो साहित्य था वो गारसोदाताशी ने लिखा, गारसादाताशी ने लिखा, अर्थात ऑप्शन कह रहा 23वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। ये बेटा बुक है, इसके लेखक बेटा कौन है? जॉर्ज ग्रिशन है, विलियम जोन्स है, मैक्स मूलर है या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा इसके जो लेखक है वो जॉर्ज ग्रिशन है, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रिशन है। कौन बेटा? जॉर्ज ग्रिशन है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दो, पहली भाषा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंग, बंगाल गजट, नवभारत टाइम्स या सरस्वती? जल्दी बेटा बताओ, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था वो था उदंड मार्तंड, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 25वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उदंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? ये 1886 में प्रकाशित होता, 1850 में, 1900 में, 1857। जो उदंड मार्तंड का प्रकाशन है ये 1826 में होता है, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने लिखा था? हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर जी ने दिया, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाता। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी की मूल बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की मूल बोली ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी या बुंदेली? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, पश्चिमी हिंदी की मूल बोली कौन है? जो पश्चिमी हिंदी है इसकी मूल बोली बेटा खड़ी बोली है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 28 का बी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, जिसको बेटा जल्दी से देख के बताओ, हरियाणवी बोली को और क्या कहते हैं? हरियाणवी बोली को बेटा बांगरू नाम से जानते हैं, कौरवी नाम से, निमाड़ी नाम से या मालवी नाम से? जल्दी बेटा कमेंट करो। तो हरियाणवी बोली को हरियाणवी के अलावा हम लोग बंगरू नाम से भी जानते हैं, अर्थात 29 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखो, जल्दी बताओ, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी बिहारी उपभाषा से उत्पन्न है, राजस्थानी उपभाषा से उत्पन्न है, पूर्वी हिंदी से उत्पन्न है या पहाड़ी से? जो छत्तीसगढ़ी किस उपबोली से उत्पन्न है? जो बेटा छत्तीसगढ़ी है वो पूर्वी हिंदी से उत्पन्न है। किससे बेटा? पूर्वी हिंदी से उत्पन्न है, अर्थात 30वें का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू जी को, पुष्पदंत को, सरहप्पा को या चंद्रभारती? जल्दी बेटा कौन कहता हूँ, हिंदी के आदि कवि किसे माना जाता है? जो बेटा हिंदी का आदि कवि है वो स्वयंभू जी को माना जाता है। किसको बेटा? स्वयंभू को, अर्थात 31 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आदिकाल था, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो बेटा भक्ति काल है, अर्थात 32 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? रामचरितमानस ब्रज भाषा में लिखी गई, अवधि में, संस्कृति में या खड़ी बोली में? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? जल्दी बेटा कमेंट करो। रामचरितमानस जो है वो अवधि भाषा में लिखी गई है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 33 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न को बेटा ध्यान से देखो और जल्दी बताओ, सूर्यदास ने अपने काव्य की रचना किस भाषा में की है? सूर्यदास ने अपने काव्य की रचना अवधि भाषा में की, ब्रज भाषा में की, खड़ी बोली में की या मैथिली में की? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, सूर्यदास ने अपनी काव्य की रचना किस भाषा में की है? सूर्यदास का काव्य हम लोगों को ब्रज भाषा में देखने को मिलता है, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा जिसको ध्यान से देख के बताना है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? तो बेटा आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लल्लू लाल कृत ने या शदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या अमीर खुसरो? किसने बेटा खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो खड़ी बोली शब्द का सबसे पहले प्रयोग लल्लू लाल जी द्वारा किया गया, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 36 का ऑप्शन नंबर ए हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, हिंदी क्षेत्र में कुल कितनी बोलियां हैं?
हिंदी क्षेत्र में बेटा कुल कितनी बोलियां, जल्दी बेटा काउंट करके बताओ। हिंदी क्षेत्र में 15 बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं, 22 बोलियां हैं या 10 बोलियां हैं? जल्दी बेटा काउंट करके बताओ, मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि हिंदी क्षेत्र में कुल कितनी बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां? हिंदी क्षेत्र में कुल 18 बोलियां हैं, अर्थात 37 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो बेटा, भाषा की अगर मौखिक इकाई की चर्चा करेंगे तो भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अगर लिखित की चर्चा करेंगे तो लिखित में बेटा वर्ण है। यहाँ क्या शब्द, वाक्य, वर्ण, पद एक ही दिया गया तो वर्ण लगा देते हैं, अन्यथा यहाँ पे मौखिक और लिखित का डिफरेंस देखने को मिलता है, इसलिए याद रखना 37 का यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र उच्चारण वालों को स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अयोगवा या संयुक्त। स्वर स्वतंत्र है मतलब उनका किसी से परतंत्र, किसी से मतलब नहीं है। जब स्वतंत्र है तो वो क्या कहलाएंगे? वो स्वर कहलाएंगे या व्यंजन। तो याद करने का तरीका यही था ना कि स्वतंत्र है तो स्टार्टिंग भी सा से ही होनी चाहिए। सा से स्टार्टिंग किसकी हो रही? स्वर की हो रही, व्यंजन की हो रही। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। और सही जवाब में चलो बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको हम लोग स्वर कहते हैं, अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, हिंदी में आ ई उ ये कैसे स्वर हैं? ये दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर, प्लिप्त या संयुक्त स्वर? देखो बेटा, आ क्या है? छोटा आ को और बड़ी देर तक उच्चारण किया गया तो बना। ई क्या है? छोटी ई को बड़ी देर तक उच्चारण किया तो ई बनी। ऊ क्या है? ऊ को बड़ी देर तक उच्चारण तो ऊ बना। अर्थात उच्चारण में लगने वाला समय दीर्घ है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर बोलेंगे। अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है, कंठ से उच्चारित करो, का, ता, ना। तो जो उच्चारण वाइब्रेशन है कंठ से होगा, अर्थात का उच्चारण क्या हुआ? का उच्चारण स्थान कंठ हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक वे स्वर्ण है जिनमें नाक और मुख दोनों से श्वास आ रहा हो, श्वास आ रहा हो। अर्थात केवल नाक से नहीं, केवल मुख से नहीं, इनमें से कोई नहीं, नाक और मुंह दोनों से। अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वर छा किन दो वर्णों को मिले? जो छा है बेटा ये का और शा दोनों से मिलके बना होता है, इनके नीचे हलंत और लगा दो तब जाके सही ऑप्शन माना जाएगा। अर्थात यहाँ ऑप्शन क्या रहा? 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी भाषा में लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित रूप बोली कहलाती, लिपि कहलाती, व्याकरण या साहित्य? लिखने के लिए बेटा लिपि की आवश्यकता है, व्याकरण उसके नियमों को बांधने का काम करता है। नियमों की चर्चा व्याकरण में होती है, बोली, उच्चारण और साहित्य। अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याकरण शब्द को क्या प्रदान करता है? व्याकरण शब्द को शब्द प्रदान करते हैं, नियम प्रदान करते हैं, अर्थ या शैली। जल्दी बेटा काउंट करके तो व्याकरण क्या प्रदान करता है? व्याकरण अर्थात व्याकरण नियमों का संगम है, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी और उर्दू। भारत के अंदर की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व स्तर पे अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ ऑप्शन 46 का सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सम्यक उच्चारण के लिए कौन सी अंग जरूरी है? सम्यक सही उच्चारण करना तो लिपि का, व्याकरण का, साहित्य का या बोलियों का? तो बेटा व्याकरण का उच्चारण जरूरी है, अन्यथा जैसे राम ने 2 रुपए की कलम ली, अगर इसको बिना व्याकरण के लिखे तो ने राम 2 कमल 2 कलम रुपए, ये जो नियम है ये नियमों को बांधने का काम व्याकरण कर, अर्थात 47 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा, राजा हरिश्चंद्र, शोले या मदर इंडिया? जल्दी बताओ। पहली बोलती हुई भाषा की चर्चा, फिल्म की चर्चा करें तो वो थी आलमारा, और अगर पहली फिल्म की चर्चा करेंगे तो राजा हरिश्चंद्र। यहाँ बेटा आलमारा सही, 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? हिंदी का स्थान बेटा पहला है, पहले अमेरिका, सेकंड नंबर पे चीन, पहले चाइना प्रथम पे आती थी, मंदारिन जिसको बोलते थे मंदारिन प्रथम पे आती थी, अमेरिका फर्स्ट पे, सेकंड पे, अब बेटा बदल गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हमारा तीसरा सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 49 का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी लिपि जो है देवनागरी कैसी है?
ये अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है या संकेतिक? तो संकेतिक नहीं है, चित्रात्मक नहीं है। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे वर्ण नहीं अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसको आ बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, अक्षर है। अर्थात 50वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के लेखपाल की तैयारी करें तो आपको बेटा भूमि बैच से जुड़ जाना चाहिए। अगर आप वर्दी की तैयारी करें तो बेटा खागी संकल्प बैच जो है इसमें जुड़ जाना चाहिए। तो बेटा मिलते हैं इन बैचेस में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।